स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो यह कहानी है एंजेला की, जो एक दिन रात में अपने ऑफिस के ही लिफ्ट में एक अनजान आदमी के साथ फंस जाती है। और उस समय तक ऑफिस के सारे कर्मचारी घर जा चुके थे और अगले 3 दिनों तक ऑफिस की छुट्टियां थी, तो किसी के भी आने की संभावना नहीं थी। तो कैसे ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर अचानक से ऐसी कौन सी राज खुलती है जिससे ये दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं, और फिर क्या ये दोनों लिफ्ट से बाहर निकल पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं थ्रिल और सस्पेंस से भरी ये मूवी। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि ऑफिस के सारे कर्मचारी घर जा चुके होते हैं और केवल ये लड़की, जिसका नाम एंजेला है, वह देर रात तक ऑफिस में काम कर रही होती है, क्योंकि आने वाले 3 दिनों तक वैलेंटाइंस डे की छुट्टियां होने वाली थी। पर एंजेला 4 दिन की छुट्टियां चाहती थी, जिससे वो अपने मंगेतर के साथ वैलेंटाइंस डे मना सके। फिर हम देखते हैं एंजेला अपना सारा काम खत्म कर आखिरी मेल अपने मंगेतर को भेजती है और कहती है, मैं बस ऑफिस से निकल ही रही हूँ, सी यू सून। और फिर वो कुछ टॉफियां अपने पर्स में रखती है और वहां से निकल पड़ती है। और दूसरी तरफ हम एक आदमी देखते हैं जिसका नाम पीटर है, और वह देर रात तक काम कर रहा था। और इस आदमी के हाथ में शैंपेन की बोतल थी और यह भी अपने ऑफिस से घर जाने की ओर निकल पड़ा था। तभी हम देखते हैं कि एंजेला लिफ्ट में होती है और जैसे ही 42वें माले पे पहुंचती है तो पीटर भी उस लिफ्ट में आ जाता है। और फिर जब लिफ्ट नीचे जाने लगती है तो पीटर एंजेला से बात करने की कोशिश करता है, पर एंजेला थोड़ी मोड़ी जवाब देती है, पर कुछ खास रुचि नहीं दिखा रही होती उससे बात करने की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है अपने मंगेतर से मिलने के लिए। और तभी अचानक से लिफ्ट रुक जाती है और ये दोनों समझ नहीं पाते कि आखिर ये हुआ क्या। फिर वह लिफ्ट के सारे बटन दबाने लगते हैं, पर कुछ काम नहीं आता। फिर वह लिफ्ट में लगे कैमरे पर मदद के लिए बार बार इशारे करते हैं, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में इनके अलावा कोई भी नहीं था। और उनकी दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब वो कॉल करते हैं पर मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं होता। और फिर कुछ देर बाद वह दरवाजे के पास चिल्लाने लगते हैं कि शायद कोई अगर ऑफिस में हो तो वो उनकी आवाज सुन ले और उनकी मदद करने आ जाए, पर उनकी यह कोशिश भी काम नहीं आती है। फिर हम देखते हैं कि एंजेला और भी ज्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी फ्लाइट मिस ना हो जाए। तभी पीटर उसको परेशान देखकर कहता है कि हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम लिफ्ट के सीलिंग को तोड़कर यहाँ से बाहर निकलें, पर उसके लिए तुम्हें मेरे ऊपर चढ़ के लिफ्ट के सीलिंग को तोड़ना होगा। तो एंजेला को भी ये तरीका सही समझ में आता है और वो उसकी बात मान लेती है और पीटर के कंधों पर चढ़कर वह लिफ्ट के सीलिंग को तोड़ने की कोशिश करती है, पर यह कोशिश भी उनकी बेकार चली जाती है, बल्कि उल्टा एंजेला के हाथ में चोट लग जाती है। और तभी पता चलता है कि ये सब करने में 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। तो एंजेला को यह बात का पता चल चुका था कि अब उसकी फ्लाइट छूट जाएगी, इसीलिए एंजेला निराश हो जाती है। और उसको निराश देख पीटर उससे थोड़ी मजाकिया बात करने की कोशिश करता है, जिससे कि उसका मूड ठीक हो जाए। और इसी बीच एंजेला को प्यास लग जाती है, तो पीटर अपने बोतल का पानी उसे पीने के लिए देता है और फिर मजाक में ही कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम शैंपेन की बोतल भी खोल सकते हैं। जिस पर एंजेला हंसते हुए पानी पीने लगती है और बदले में उसे कुछ टॉफियां देती हैं। और फिर कुछ वक्त बीतने के बाद एंजेला बताती है कि मुझे टॉयलेट लगी है, पर यहाँ टॉयलेट करने की कोई भी जगह नहीं है। और फिर एंजेला बताती है कि मैं काफी देर से टॉयलेट रोक के रखी हूँ, पर अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा और यहाँ पर कोई टॉयलेट करने की जगह भी नहीं है। तो उसकी ऐसी हालत देखकर पीटर कहता है कि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, और अपना पानी का बोतल देते हुए कहता है कि तुम इसमें टॉयलेट कर सकती हो। तो एंजेला कोने में टॉयलेट करने लगती है और पीटर को कहती है कि तुम अपने आंख और कान दोनों बंद कर लो, और पीटर वैसा ही करता है। फिर एंजेला पीटर के साथ धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगती है। फिर यह दोनों अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। एंजेला बताती है कि वो न्यूयॉर्क जाने वाली थी किसी से मिलने के लिए, पर अफसोस ये लिफ्ट के चक्कर में मैं जा नहीं पाऊंगी। तो ये आदमी बताते हैं कि मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, तो इस वैलेंटाइन में केवल काम करने वाला था। फिर यह दोनों तरह तरह के गेम खेलने लगते हैं। उसके साइड में एंजेला एक और पेंटिंग बनाने लगती है। फिर हम लोग देखते हैं कि यह दोनों और भी कंफर्टेबल होने लगते हैं। तभी पीटर अपनी शैंपियन की बोतल खोलता है और यह दोनों एक साथ पीते हैं और टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाते हैं। और पीटर कहता है कि उसने पहले भी एंजेला को ऑफिस में देखा था, लेकिन यह बात इसलिए नहीं बता रहा था कि कहीं तुम अनकंफर्टेबल ना हो जाओ। तो एंजेला कहती है कोई बात नहीं, तुम मुझे बता सकते थे। फिर एंजेला अपनी ड्राइंग पीटर को दिखाती है, जो कि बहुत फनी होती है। पर जब पीटर अपनी पेंटिंग दिखाता है तो एंजेला शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर होती है। और यह देखकर एंजेला थोड़ी शर्मिंदा भी होती है और उसे सॉरी कहती है उसकी ऐसी ड्राइंग बनाने के लिए। फिर जॉन की बनाई हुई ड्राइंग की फोटो खींचती है और कहती है कि अगर मैं यहाँ से जिंदा निकली तो यह फोटो मैं फ्रेम कर अपने घर में लगाऊंगी। और फिर यह दोनों और भी बातें करने लगते हैं, जिससे कि वो अपना टाइम पास कर सके, पर उन्हें कोई अच्छी टॉपिक नहीं मिल रही थी। तभी एंजेला अपना फोन निकालती है और उसकी वीडियो बनाने लगती है और बोलती है कि किसी लड़की के साथ संबंध बनाने के समय के तुम अपने सबसे खराब एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। और यह सुनकर पीटर शर्माने लगता है और कुछ भी नहीं बता पाता। तभी एंजेला उसे मोबाइल देती है और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने लगती है कि वह एक बार एक लड़के के साथ बाथरूम में संबंध बनाई थी और वह उसके जिंदगी का सबसे खराब एक्सपीरियंस था। और फिर वो दोबारा से मोबाइल लेकर पीटर को कहती है कि अब तुम अपने खराब एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। तो पीटर शर्माते हुए कहता है कि एक बार मैं अपनी फ्रेंड के साथ गाड़ी में जा रहा था और बातों ही बातों में वो अचानक से कपड़े उतारने लगी और फिर हमने साइड में गाड़ी खड़ी कर संबंध बनाया, जो कि मेरे लाइफ का सबसे खराब एक्सपीरियंस था, क्योंकि वह लड़की मेरे बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी। और यह बोलते हुए वो धीरे धीरे एंजेला के पास आने लगता है और फिर यह दोनों एक दूसरे को किस करने लगते
लगते हैं और कुछ देर तक फुल एंटरटेनमेंट चलती है और लास्ट में पीटर एंजेला को कहता है कि मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। तो यह सुनकर एंजेला थोड़ी ऑकवर्ड सी हो जाती है और कहती है कि यह जो हमारे बीच में हुआ है ये बस यूं ही हो गया है, इसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, बल्कि मेरी जिंदगी में कोई और है और उसके साथ मेरी एंगेजमेंट भी हो चुकी है और 2 महीने बाद हमारी शादी भी है। यह सुनकर पीटर अजीब सा बिहेव करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे लिए मैं ही बेस्ट हूँ और वो लड़का जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। तो यह सुनकर एंजेला गुस्से में आ जाती है और कहती है कि जो भी हमारे बीच था वह बस इस लिफ्ट तक ही है और जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हो जाएंगे और जैसी तुम्हारी हरकतें हैं मैं शायद तुमसे दोबारा मिलूं भी ना। तो यह बात जॉन बर्दाश्त नहीं कर पाता और कहता है कि मैंने जो भी तुम्हें अभी तक बताया था वो सब झूठ था और फिर अपना फोन दिखाते हुए कहता है कि मैंने यह भी झूठ बताया था कि मैंने तुम्हें एकाक बार ही देखा है, बल्कि मैं तुम्हें रोज देखता था और तुम्हारी पूरी टाइम टेबल भी मुझे पता है और मेरे पास आज की भी वीडियो है जब तुम लिफ्ट में घुस रही थी। और फिर पीटर बताता है कि मैं इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ और मैं फ्रंट डेस्क में बैठता हूँ, पर सिक्योरिटी गार्ड को कोई कहाँ ही ध्यान देता है, तभी तो फ्रंट डेस्क में बैठने के बावजूद तुम्हें मेरी शक्ल याद नहीं है और इसीलिए मैंने ये सब चीज की प्लानिंग की थी जिससे कि मैं तुम्हारे साथ समय बिता सकूं और तुम्हें ये भी बता दूं कि मेरे पास लिफ्ट की चाबी भी है जिससे मैं अभी चाहूं तो लिफ्ट खोल सकता हूं। और यह बोलते हुए वो चाबी लिफ्ट के अंदर डाल देता है। तभी एंजेला गुस्से में कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है और मैं यहाँ से निकलकर सबसे पहले तुम्हें जेल में डलवाऊंगी। और यह बोलते हुए एंजेला चाबी पर झपट्टा मारती है, पर पीटर उसे चाबी लेने से रोकने लगता है और इसी बीच एंजेला के पैर लगने से चाबी लिफ्ट के अंदर ही टूट जाती है और फिर यह दोनों लड़ने लगते हैं और उसी बीच एंजेला उसके सर पर वार कर देती है। तभी पीटर बेहोश हो जाता है और एंजेला डर जाती है, उसे लगता है कि कहीं यह मर तो नहीं गया और चेक करने उसके पास जाती है। तभी अचानक से पीटर जग जाता है और एंजेला का सर इतनी जोर से जमीन पर मारता है कि वह बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब एंजेला को होश आता है तो वो देखती है कि पीटर कोने में बैठा हुआ है। तो वो पूछती है कि ये सब तुमने मेरे साथ ही क्यों किया। तो पीटर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, पर मैं तुम्हें अगर एक गार्ड की हैसियत से डेट के लिए पूछता तो हाँ कहना तो दूर की बात है, उल्टा तुम मेरी शिकायत मेरे सीनियर से कर देती, इसलिए मुझे ये सब पैतरे अपनाने पड़े तुमसे मिलने के लिए। फिर एंजेला कहती है कि तुम ऐसे ही मुझे यहाँ बंद करके नहीं रख सकते, कोई ना कोई तो जरूर आएगा इस लिफ्ट को खोलने, फिर मैं सबको बता दूंगी जो भी गलत काम तुमने मेरे साथ किया है। तो पीटर कहता है कि 3 दिनों तक तो यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला और रही बात मेरी, तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, हमारे बीच में जो भी हुआ है वह आपसी सहमति से हुआ है। उस पर एंजेला कहती है कि जब पुलिस तुम्हें जेल में डालेगी तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी क्या गलती है। यह सुनकर पीटर गुस्से में उस पर हमला कर देता है और उसकी सारी गिफ्ट छीन लेता है जो वो अपने मंगेतर के लिए लेकर जा रही थी और बाकी के गिफ्ट एंजेला को खोलने के लिए कहता है। तो हम देखते हैं कि उसमें सिगार का एक फुल सेट होता है जो पीटर उसके बगल में बैठकर पीने लगता है और कहता है कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मुझे इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं लगा और यह सब होने के बावजूद मैं तुम्हें उतना ही पसंद करता हूँ, तो तुम मुझे एक मौका देकर तो देखो और इसका जवाब तुम आराम से सोच कर भी दे सकती हो। तब तक मैं लिफ्ट की सीलिंग को तोड़ने की कोशिश करता हूँ और कुछ देर लगातार प्रयास करने के बाद पीटर लिफ्ट की सीलिंग तोड़ देता है और एंजेला को कहता है कि तुम मेरा साथ दो जिससे मैं लिफ्ट के ऊपर चढ़ पाऊं और बाहर जाकर तुम्हारे लिए भी मदद लेकर आ सकूं। तभी एंजेला कहती है तुम्हारी भार मैं उठा नहीं पाऊंगी, तो क्यों ना तुम मुझे उठा लो और मैं बाहर से मदद लेकर आती हूँ। और रही बात मौका देने की, तो यह बात सच है कि अगर तुम एक गार्ड बनकर मुझसे डेट के लिए पूछते तो मैं मना कर देती, पर तुम्हारी इतनी शिद्दत देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें एक मौका देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मेरा मंगेतर बहुत टॉक्सिक है और इसीलिए मैं काफी डाउटफुल भी थी कि उससे शादी करूं या ना करूं। और यह सब बोलकर एंजेला पीटर को कन्विंस कर लेती है जिससे कि वह ऊपर जा सके और दूसरी तरफ पीटर यह बात सुनकर खुश हो जाता है और एंजेला को ऊपर चढ़ा देता है। पर जैसे ही एंजेला ऊपर चढ़ती है वो उसे मिडिल फिंगर दिखाती है और कहती है तुम्हारे जैसा मूर्ख मैंने पूरे दुनिया में नहीं देखा, अब देखना तुम यही मरोगे। और यह बोलकर वो ऊपर जाने लगती है और तभी पीटर को एहसास होता है कि उसने गलती कर दी और वो गुस्से में चिल्लाने लगता है और फिर कुछ कपड़ों को जोड़कर उसके सहारे वो ऊपर आ जाता है और उसका पीछा करने लगता है और कहता है कि अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तब तक एंजेला गेट के पास पहुंचकर उसे खोलने लगती है और वहां से मदद के लिए चिल्लाती है और तभी पीटर भी उसके पैर तक पहुंच जाता है और उसकी पैर खींचता है जिससे वह दोनों दोबारा लिफ्ट के अंदर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और फिर कुछ देर बाद एंजेला को होश आता है तो वो पहले पीटर के हाथ कपड़े से बांध देती है और फिर वो फायर अलार्म देखती है तो उसके पास वो सिगार जलाने लगती है पर वह काम नहीं करता। फिर वह कुछ कागज को वहां जला देती है कि शायद उससे अलार्म एक्टिवेट हो जाए, पर दुर्भाग्य से वो भी काम नहीं आता। तभी पीटर को होश आ जाती है और वो कहता है कि कोई फायदा नहीं, मैंने फायर अलार्म को पहले से ही बंद करके रखा है। यह सुनकर एंजेला और भी गुस्सा हो जाती है और वो पीटर को मारने लगती है और तभी उसे सिगार को काटने वाला कटर दिख जाता है और कहती है कि अगर तुमने सब कुछ कबूल नहीं किया तो मैं सिगार कटर से तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को काट दूंगी। तो पीटर यह सुनकर डर जाता है और उसकी बात मान लेता है। तो फिर एंजेला अपने कैमरा की रिकॉर्डिंग शुरू करती है। तो पीटर कहता है कि मैंने ही एंजेला को इस लिफ्ट में फंसाया है, जब मैं लिफ्ट में आया तो उसकी नजरों से छुपाकर मैंने लिफ्ट को ब्लॉक कर दिया था और बताता है कि मैंने यह सब केवल एंजेला को इम्प्रेस करने के लिए किया था जिससे कि मैं उसको डेट पर ले जा सकूं। और फिर वो अपने पास्ट के बारे में बताते हैं कि पहले मैं भी एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था, पर अपने फ्रेंड जो कि मेरा बॉस भी था उसकी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाने की वजह से मुझे कंपनी ने झूठे आरोपों में फंसाकर जेल करवा दिया था।
और इस वजह से मुझे सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ रहा है। और यह सब बोल के वो रोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पीटर का एक साथी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चोरी छुपे ऑफिस में आता है और सोचता है कि जॉन को इन्फॉर्म कर देता हूँ जिससे कि मुझे कोई दिक्कत ना आए। पर जब उसे जॉन कैबिन में नहीं मिलता तो वह सिक्योरिटी फुटेज चेक करने लगता है और तभी वह इन दोनों को लिफ्ट में फंसा हुआ देख माइक में कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। तो यह सुनकर एंजेला कहती है जल्दी आ जाओ, मुझे मदद की जरूरत है। फिर यह गार्ड लिफ्ट को जैसे तैसे खोलता है। तभी एंजेला कहती है कि तुम्हें और खोलना पड़ेगा क्योंकि इतने में से मैं बाहर नहीं आ पाऊंगी। और यह बात वो कर ही रही थी तभी एंजेला को पीटर अंदर खींच लेता है और उसका मुंह बंद करके उसे बेहोश कर देता है और गार्ड को कहता है कि मुझे चोट लग गई इसलिए तुम्हें मुझे निकालने के लिए अंदर आना होगा। और जैसे ही वो अंदर आता है तो पीटर उस पर हमला कर उसकी जान ले लेता है और एंजेला को लेकर बाहर आता है और उसे अपने गाड़ी की डिक्की में डाल देता है। और फिर वह वॉशरूम में जाकर अपने शरीर को साफ करता है और अपने कपड़े को चेंज कर लिफ्ट के सारे फुटेज डिलीट कर देता है। और तभी गार्ड की गर्लफ्रेंड आ जाती है तो पीटर उसे भी मार देता है और दोनों की बॉडी ठिकाने लगाने के बाद वह एंजेला की बॉडी को ठिकाने लगाने जाता है जहाँ उसे एक कचड़े का डिब्बा मिलता है जिसमें वह तेल डाल देता है और फिर डिक्की खोलता है और देखता है कि एंजेला वहाँ बेहोश पड़ी है। पर असल में एंजेला होश में आ चुकी होती है और जैसे ही पीटर कचड़े की ओर घूमता है एंजेला उसके सर पर वार करती है और उसे बेहोश कर देती है और गाड़ी लेकर वहां से निकलने लगती है। और तभी वह जलता हुआ सिगार देखती है तो उसे लिफ्ट की सारी बातें याद आ जाती है। तो वो गुस्से से दोबारा गाड़ी पीछे लेती है और तेल पर पड़े पीटर के ऊपर सिगार फेंकते हुए चली जाती है। और यहीं पर कहानी का एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट्स में बताइए और ऐसी मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें।